वैसे तो इस धरती पर ऐसे बहुत से जानलेवा जानवर है जो सर्वाइवल के लिए आपस में टकराते रहते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी है जो आपस में टकराने के बाद मौका मिलते ही एक दूसरे को जान से खत्म करने के फिराक में रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक दूसरे के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन यानी हायना और शेर के बीच के रिश्ते को। ये कहना गलत नहीं होगा कि धरती पर मौजूद किसी भी जानवरों के बीच ऐसी कट्टर दुश्मनी नहीं होगी जितनी कि हायना और शेर के बीच में है। अगर किसी लायन को अकेला हायना दिख जाता है तो लायन उस हायना को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर हायना के झुंड को लायन अकेला दिख जाए तो हायना का झुंड भी उस लायन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के आसपास में ही रहते हैं और अफ्रीका के मैदानों में टकराते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या होगा जब हायना और लायन का झुंड आपस में टकराएगा, और जानते हैं कि क्या वाकई में हायना का झुंड लायन के झुंड से टकराने के काबिल है भी या नहीं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि लायन और हायना की दुश्मनी न केवल जानलेवा होती है बल्कि इनकी दुश्मनी सभी एनिमल्स के मुकाबले सबसे बड़ी भी होती है, और ज्यादातर इनकी लड़ाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रणनीति पर आधारित होती है। पर शेर तो शेर ही होते हैं, वे अपना साम्राज्य बचाने के लिए जो तरीका आजमाते हैं और जिस तरह से वे अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस खड़ा करते हैं वो वाकई में बहुत ही इंस्पिरेशनल होता है। और सीधी सी बात है कि हर कोई न केवल अपने जीवन में चालाकी से सफल होना चाहता है बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों को कड़ी टक्कर देने के लिए चालाक भी बनना चाहता है। और ऐसा कर पाने में आपकी मदद करेगा कुकू FM, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा चाणक्य नीति नाम की ऑडियो बुक, जिससे आपको आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करने का हौसला मिलेगा। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद मेरा दावा है कि आपका नजरिया और जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। कुकू FM सबसे बड़ा ऑनलाइन ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसकी गूगल प्ले स्टोर में 4.5 प्लस से भी ज्यादा की रेटिंग है। और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई इतना बिजी हो चुका है कि बुक्स पढ़ने का टाइम किसी को भी नहीं मिलता है। ऐसे में कुकू FM के जरिए आप जब चाहे जहां चाहे अपनी फेवरेट ऑडियो बुक को सुन सकते हैं, वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में। तो दोस्तों अगर आप भी ऑडियो बुक सुनकर अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कुकू FM ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाइए। और नॉलेज का ये खजाना आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट पर, यानी मेरे कूपन कोड FL50 का यूज करने पर आपको 399 की मेंबरशिप केवल 199 में ही मिल जाएगी। दोस्तों ये ऑफर 250 यूजर्स के लिए है, इसीलिए बिना किसी देरी के कुकू FM ऐप को अभी इंस्टॉल कीजिए और सब्सक्रिप्शन लेकर नॉलेज के इस किंगडम में आप भी राज कीजिए। एक तरफ है जंगल का राजा और दूसरी तरफ है वो जानवर जिसे बेहतरीन मुर्दाखोर और मौका परस्त माना जाता है। ये दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ हुकूमत किसकी है ये साफ दिखाई देता है, क्योंकि शेर एक राजा है और हायना ऐसे ही खाने की तलाश में मुंह मारते रहता है। बहुत से लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं कि हायना चोर होते हैं और दूसरे जानवरों द्वारा किया गया शिकार चुराते रहते हैं या फिर यहाँ वहाँ मुंह मारते रहते हैं। लेकिन अगर करीब से देखा जाए तो एक अलग ही कहानी सामने आती है, और वो कहानी है इन दोनों शिकारियों की जो कि एक साथ शिकार करते हैं और शिकार के लिए आपस में भिड़ भी जाते हैं ताकि अपना रौब जमा सके। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इन दोनों के बीच की लड़ाई जिंदगी और मौत की भी होती है, और वो इसीलिए क्योंकि शेर और हायना जानी दुश्मन है। अफ्रीकन लायन अफ्रीका के लैंडस्केप की तरह ही शानदार और खूबसूरत जानवर है, और वो अफ्रीका की सबसे बड़ी कैट है। एक वयस्क नर का वजन 230 किलो तक हो सकता है
है और इसकी नाक से लेकर पूंछ तक की लंबाई 7 फीट तक हो सकती है, यानी 2 मीटर तक की लंबाई। शेर बहुत ही सोशल जानवर होते हैं और इनके झुंड में 30 से भी ज्यादा शेर हो सकते हैं, जिसमें ज्यादा मादा और बच्चे होते हैं। झुंड मादाएं चलाती है और ज्यादातर शिकार भी वही करती है। इसके बावजूद भी झुंड का सरदार यानी नर शेर ही शिकार को सबसे पहले खाते हैं। वैसे नर शेर भी शिकार करते हैं, लेकिन तब जब शिकार बड़ा हो या फिर लायनेस द्वारा दबोचे गए शिकार को गिराना हो। नर शेरों का अपने झुंड में और भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और वो ये है कि उसके ऊपर अपने झुंड के इलाके को बचाए रखने की जिम्मेदारी होती है और वो इलाका 160 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। अफ्रीकन लायन आज भी अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में पाए जाते हैं। हालांकि इनकी रेंज खतरे में है और इनकी संख्या भी बहुत ही तेजी से कम हो रही है। इतनी बड़ी कैट को बड़े शिकार करने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है और उस ऊर्जा को बचाए रखने के लिए शेर दिन में 20 घंटे तक सो सकते हैं। जागने के दौरान शेर ज्यादातर रात में शिकार करते हैं और ज्यादातर इनके निशाने पर रहते हैं विल्ड बीस्ट, ज़ेब्रा, एंटेलोप, बफेलो, जेम्स बक और कभी कभी ये खुद को खतरे में डालकर हिप्पो और हाथियों पर भी हमला कर देते हैं। शिकार कर लेने के बाद ये पेट भर के खा लेते हैं और प्राइड का सबसे बड़ा नर शेर अपने शरीर के वजन का लगभग 15% एक बार में ही खा लेता है। शेरों के पास आपस में बात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। गुर्राने से लेकर रिरियाने तक सभी एनिमल्स के मुकाबले इनकी दहाड़ दुनिया में सबसे तेज होती है और 114 डेसिबल से भी ज्यादा हो सकती है, जिसके चलते शेरों की दहाड़ को 8 किलोमीटर तक भी सुना जा सकता है। तो चलिए शेरों के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। अब बात करते हैं गलत समझे जाने वाले अपने आप में बेहद ताकतवर हाइना के बारे में। पूरे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में हाइना की 4 प्रजातियां पाई जाती है और इनके आकार भी अलग अलग होते हैं। हाइना की इन 4 प्रजातियों में सबसे छोटा हाइना होता है आर्डवोल्फ, जो कि वजन में केवल 8 से 14 किलो तक होते हैं, जबकि सबसे बड़े होते हैं स्पॉटेड हाइना, जो कि वजन में 86 किलो से भी ज्यादा हो सकते हैं। यानी सबसे बड़ा हाइना भी शेर से आकार में आधा ही होता है। हाइना के झुंड में मादा हाइना का ही राज चलता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मादा हाइना नर हाइना के मुकाबले 10% ज्यादा बड़ी होती है। मादाएं जो बड़े पारिवारिक झुंड को चलाती है उसे क्लैंस कहते हैं और उस क्लैंस में 80 हाइना तक हो सकते हैं। मादा हाइना कई कारणों से बेहद खास होती है। इस ट्राइब्ड हाइना में हर मादा क्लैंस के सबसे बड़े नर से भी ऊपर मानी जाती है। मादाएं नरों के मुकाबले बहुत ज्यादा गुस्सैल होती है और इनके शरीर में नर हाइना के मुकाबले टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 3 गुना ज्यादा होती है। हाइना का पूरा झुंड शोर बहुत करते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते उन्हें उनकी अनोखी हंसी के लिए भी जाना जाता है। ये हंसी सिर्फ क्लैंस को शिकार करने के लिए ही होशियार नहीं करती, बल्कि माना जाता है कि पिच, टोन और फ्रीक्वेंसी हाइनास का स्टेटस बताती है। ये बेहद समझदार जानवर है और ड्यूक यूनिवर्सिटी में हुई समस्या सुलझाने और सामाजिक कोऑपरेशन के टेस्ट में इन्होंने चिंपांजी को भी कड़ी टक्कर दी है। इनकी ये सूझबूझ जंगल में बहुत ही ज्यादा काम आती है। जैसे कि ये घंटों तक शिकार के पीछे दौड़ते रहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि शिकार जितना तेजी से दौड़ेगा उतना ही जल्दी थक भी जाएगा, जिसके बाद सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर भी इनसे बच नहीं पाते। हाइनास के जबड़े जानवरों में सबसे मजबूत माने जाते हैं, यहाँ तक कि इनके जबड़े शेर के जबड़ों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। अपने मजबूत जबड़ों की वजह से ही हाइना के पास अपने शिकार को पूरी तरह से चबा जाने की खासियत होती है। ये किसी भी शिकार की हड्डियां और खुर तक भी खा जाते हैं, जो कि शेर नहीं कर सकते। हाइना अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शिकार के मरने से पहले ही उसे खाना शुरू कर देता है, जिससे एक खासियत और सामने आती है कि हाइना को जो हमेशा से असली मुर्दाखोर कहा जाता है वो असल में झूठ बात है। ये अपने ज्यादातर शिकार खुद करते हैं और इनके ज्यादातर शिकार वही होते हैं जो शेर भी करता है, इसीलिए ऐसा लगता है। हालांकि अगर शेर और हाइना दोनों के झुंड की बात की जाए तो हाइना का क्लैन आकार में 2 से 3 गुना बड़ा होता है, जिसकी
वजह से इनका लगातार टकराव होते ही रहता है। हायना अपने खूंखार जबड़ों से शेर की हड्डियां तक चबा सकता है और शेर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके एक ही वार में हायनास को धराशाही कर सकता है। दोनों के डीएनए में हार मानना नहीं है और ना ही ये एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये ना केवल सच्चे जानी दुश्मन है, बल्कि अगर इन्हें एक दूसरे को मारने का मौका मिल जाए तो ये दोनों ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते। फिर चाहे कोई हायना झाड़ी में फंस गया हो या शेर अकेला झुंड से दूर निकल आया हो, दोनों ही अपने दुश्मन का खेल खत्म करने का मौका कभी नहीं छोड़ते। और जब कभी भी शेर का या हायना का झुंड एक दूसरे के आसपास होने पर शिकार करता है तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, यानी खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। शेरों का झुंड हायना के झुंड को अपने शिकार से दूर भगाने की कोशिश करेगा और हायना का बड़ा सा झुंड दावत उड़ा रहे शेरों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा, खासकर तब जब नर शेर आसपास दिखाई ना दे तब। पर अगर नर शेर सामने आ जाए तो ताकत का खेल बदल जाता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि रेड नाम का लायन अकेला ही 20 से भी ज्यादा लकड़बग्घों के बीच में घुस जाता है और लकड़बग्घों का झुंड उस लायन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी टाटू नाम का लायन आता है और ताकत का खेल पूरी तरह से बदल जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जब दो नर शेर 20 से भी ज्यादा लकड़बग्घों पर भारी पड़ सकते हैं तो सोचिए कि तब क्या होगा जब शेर के पूरे प्राइड के साथ नर शेर भी मौजूद हो। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि नर शेरों का अपने प्राइड में मौजूद होने से हायना और उसके झुंड का क्या हाल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।